हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के एपिसोड 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि एपिसोड 1 में हमने क्या सीखा। तो जैसे हमें अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करनी है तो सबसे पहले हमें अपने सारे डैमेज हेयर को रिमूव करना है। मेरा कहने का मतलब है अपने स्प्लिट एंड्स को रिमूव करना है। तो एपिसोड 1 में हमने जाना सही तरीका क्या है अपने सारे स्प्लिट एंड्स को रिमूव करने का, डैमेज हेयर को रिमूव करने का, और साथ में ये भी जाना कि स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं। तो अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके जरूर देखिए और साथ में ये हेयर केयर जर्नी जो है चलो स्टार्ट करते हैं। आज है एपिसोड 2 मेरे हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का और आज मैं आपके लिए कमाल का हेयर ऑयल लेके आई हूँ जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। ये हेयर ऑयल किसी भी मार्केटेड हेयर ऑयल से बेस्ट है, 100% इफेक्टिव है। बालों की कोई भी समस्या है, अगर बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है, गंजापन ज्यादा हो रहा है, सारी हेयर प्रॉब्लम का ये एकमात्र सोल्यूशन है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे हेयर ऑयल बनाना कैसे है और साथ में इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्विकली कि ये हेयर ऑयल कैसे बनाना है। तो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए 3 बेस ऑयल मैंने लिए हैं। सबसे पहले सेसमे ऑयल, तिल का तेल। ये तीनों तेलों की क्वांटिटी जो है वो बराबर बराबर लेनी है। मैंने 200-200 ml ली है तिल का तेल, और दूसरा मैंने लिया है कास्टर ऑयल जिसे अरंडी का तेल बोलते हैं, और तीसरा लिया है मैंने आलमंड ऑयल। मैं आपको बता दूं ये तीनों ही तेल जो हैं वो आयुर्वेदा में प्रूवन है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारी हेयर केयर जर्नी के लिए, क्योंकि इसमें मौजूद ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो बालों को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करते हैं। साथ में इनकी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो हमारे बालों को डैंड्रफ से बचाती हैं। जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे करी लीव्स और पुदीने के पत्ते। किसको पता नहीं है कि करी लीव्स और पुदीने के पत्ते कितने गुणकारी हैं हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। स्टडीज में ये साफ साफ देखा गया है जो लोग कड़ी के पत्तों का सेवन करते हैं 3 महीने तक उनमें बालों में कितनी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। यहाँ पे मैं फ्रेश पत्ते यूज कर रही हूँ जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ये झाग बन रहा है। हमें तब तक इसको पकाना है धीमी आंच पे जब तक ये सारा झाग जो है वो सेटल डाउन नहीं हो जाता। जैसे ही सेटल डाउन हो जाएगा हम आंच को और ज्यादा धीमा कर देंगे क्योंकि हमें प्रोसेसिंग बहुत स्लो करनी है ताकि कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो जले ना या लॉस ना हो। उसके बाद हम डालेंगे क्लोव्स, फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना जिसे बोलते हैं, कलौंजी के सीड्स, ब्लैक सीड्स जिसे बोलते हैं, और साथ में डालेंगे हेयर ग्रोथ का गुणकारी रोजमेरी लीव्स और हिबिस्कस जिसे बोलते हैं गुड़हल के फूल। ये सारे मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जिसको मैंने इकट्ठे डाला। अब रामबाण इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ जटामानसी, जो किसी भी आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा इजिली। इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से पकाना है। ये सारे इंग्रेडिएंट हमारी हेयर ग्रोथ करेंगे, नए बाल सिर पे उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम है। इस हेयर ऑयल को अच्छे से पकाना है और उसके बाद इसको इसी कढ़ाई में, आयरन की कढ़ाई में छोड़ देना है 12 से 24 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसको छान लेंगे। आप इसको किसी कपड़े से भी छान सकते हैं। ये हमारा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हेयर ऑयल बनके तैयार है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जिसमें मैंने इन डिटेल इस हेयर ऑयल के बारे में आपको बताया है और साथ में रिसर्च के बारे में बताया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इन डिटेल में इस हेयर ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ एक राइट वे क्या होना चाहिए हेयर ऑयलिंग करने का। तो आज मैंने जैसे आपको बताया अभी मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जो है वो शुरू ही हो रही है, तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने बालों का क्या है अभी करंट टेक्सचर क्या है, लेंथ क्या है और क्या है मेरे बालों की कंडीशन, वो आप लोगों को बता देती हूँ ताकि 3 महीने के बाद जब हम देखें इस ऑयल की इफेक्टिवनेस जाने तो हमें पता चल जाए कि कितना ज्यादा फर्क आया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जब भी आपको हेयर ऑयल लगाना है उससे पहले आप अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लो और जो भी हेयर फॉल हो रहा है उसे नीचे गिरने दो फ्लोर पे, ताकि हम बाद में देख सकें कि कितना हेयर फॉल हुआ है सबसे पहले ऑयलिंग करने से पहले। और उसके बाद मैं अपने बालों के 2 सेक्शन कर लूंगी। तो ऐसे फ्रंट की तरफ हेयर कॉम करके फ्रंट से भी 2 सेक्शन कर लूंगी, मिड पार्टीशन कर लूंगी बेसिकली, और साथ में बैक सेक्शन से भी मिड पार्टीशन कर लूंगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे हेयर लेंथ मेजर करनी है। मुझे आपको बताना है कि मेरी करंट मतलब ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू करने से पहले मेरी हेयर लेंथ क्या है, ताकि हम बाद में इसको इजिली कंपेयर कर सके और आप लोगों के सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। तो जैसे आप देखिए मैं मिड पार्टीशन करके 4 फिंगर्स प्लेस कर रही हूँ टाइटली, और उसके बाद रख रही हूँ इंची टेप और एक मेजरिंग टेप, और फिर मैं अपनी बालों को स्ट्रेच करते हुए अपनी हेयर लेंथ मेजर कर लूंगी। तो मैं आपको बता दूं मेरी हेयर लेंथ जो है वो अभी करंटली जो अभी आई है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू करने से पहले वो है 29 इंचेस।
और इसी को वैलिडेट करने के लिए मैं दूसरी तरफ से भी अपनी हेयर लेंथ जो है वो मेजर कर लूंगी। सेम वे 4 फिंगर्स प्लेस करूंगी और उसके बाद मैं इंची टेप प्लेस करके और उसके बाद अपने बालों को स्ट्रेच करते हुए अपनी हेयर लेंथ चेक कर लूंगी। तो अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे बालों की जो करंट हेयर लेंथ है वो है 29 इंचेस, आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको टेक्सचर भी बता देती हूँ ताकि बाद में हम टेक्सचर भी कंपेयर कर सकें। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल जो है वो हल्के से बेबी नेचर के हैं और स्लाइटली ये ड्राई हैं, आप इनको फ्रीजी भी बोल सकते हैं। स्प्लिट एंड मैंने फिलहाल रिमूव कर लिए हैं, तो स्प्लिट एंड तो अभी इनमें नहीं है। तो ये है टेक्सचर, जिसके मिड जो मिड हैं वो काफ़ी ठीक है, नरिश हैं, थोड़े शाइनी हैं, लेकिन जो मेरे बालों के एंड्स हैं वो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लगते हैं, ज़्यादा ड्राई लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या चेंज आते हैं इस हेयर ऑयल को यूज़ करने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स, जब मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी और मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगी। अब देख लेते हैं कितना हेयर फॉल है मुझे इस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को शुरू करने से पहले। तो मैंने जैसे बालों को डिटेंगल किया था, ये सारे हेयर थे जो फ्लोर पे गिर गए थे, जिनको मैंने इकट्ठा कराया। तो आप देख सकते हैं कि हेयर फॉल अभी कम तो नहीं है, ये काफी ज्यादा है, मतलब अभी हेयर फॉल मुझे काफी ज्यादा है। डिफरेंस आएगा, मुझे पक्का यकीन है इस हेयर ऑयल को, और जब मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज खत्म हो जाएगी मेरे बाल कमाल के होने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं कैसे यूज करना है ये हेयर ऑयल। तो जैसे हेयर ऑयल बना, इसको करना है सबसे पहले वार्म। आप जो है इसको फ्लेम पे, गैस पे, स्टोव पे, लो फ्लेम पे आप गर्म कर सकते हैं। मेरे पास ऑयल बर्नर है तो उसी में डाल के मैं इसको गर्म करती हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से हेयर ऑयलिंग ऐसे ही कर रही हूँ। और जैसे हेयर ऑयल गर्म हो जाए, ये कितना गर्म हो जाना चाहिए, इतना गर्म हो जाना चाहिए ताकि आपके फिंगर टिप्स इसको टॉलरेट कर सके, टच कर सके, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन आपको अपने हर हेयर में इसको अप्लाई करना है, मतलब आपका पूरा स्कैल्प कंप्लीटली जो है वो कवर अप होना चाहिए हेयर ऑयल के साथ। इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना है कि बाल और स्कैल्प पूरा सैचुरेट हो जाए, और इतना कम भी नहीं लगाना है कि कुछ पार्ट जो है वो बच जाए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सेक्शन बाय सेक्शन जो है इस तरीके से हेयर ऑयलिंग करें। फ्रंट सेक्शन पे अप्लाई करें, उसके बाद बैक सेक्शन पे अप्लाई करें। और आपको हेयर ऑयलिंग कितने टाइम करनी है? प्रोबेबली हफ्ते में 2 बार तो करनी है, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है वो 3 बार भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको उसको 1 घंटे के लिए, मिनिमम 2 घंटे के लिए रखना है, और मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। ड्राई स्कैल्प वाले इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, और जिनकी मेरी तरीके से थोड़ी सी ऑयली स्कैल्प है वो इसको 2 घंटे रख सकते हैं। फ्रंट सेक्शन में ऑयलिंग कर ली है, अब बैक सेक्शन में मैं ऑयल लगा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑयलिंग अच्छे लगाने के बाद हमें फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने बालों को मसाज करना है। मसाज जो आपको करना है वो सर्कुलर मोशन में करना है, फ्रंट टू बैक करना है। मेक श्योर कि आप मसाज जो है वो पूरे हेड पर करें, आराम आराम से करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, नहीं तो क्योंकि इस वक्त रूट्स जो हैं वो बहुत वीक होंगी, इसलिए हेयर फॉल हो सकता है, इसलिए हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद हमें अपने हेयर के एंड पे भी ऑयल लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, प्रोन टू डैमेज हो जाते हैं, और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम उनमें ईजिली हो सकती है। तो मैं ऐसे ऑयल लेती हूँ अपने हाथ में, पाम में इनको रब करती हूँ, और सबसे पहले मैं हेयर ऑयल लगाना स्टार्ट करती हूँ, मिड से एंड की तरफ जाती हूँ, ताकि क्या सबसे ज़्यादा ऑयल मेरे एंड्स को मिल सके, और उसके बाद हाथों में जो ऑयल बचेगा वही मैं अपनी अपर हेयर लेंथ पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से हेयर ऑयलिंग करेंगे ना तो आपको बहुत अमेजिंग, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, मार्केट के ऑयल में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, प्योरिटी आजकल बहुत ही नाम मात्र रह गई है। घर पे इस ऑयल को प्रिपेयर करें, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मुझे ऑलरेडी मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हेयर ऑयलिंग खत्म नहीं होती है। लास्ट स्टेप जो है वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक गेम चेंजर की तरह होने वाला है इस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, और स्पेसिफिकली हेयर ऑयलिंग करने के बाद। तो जैसे मैं अपने पूरे बालों पे हेयर ऑयलिंग कर लूँगी, उसके बाद है लास्ट स्टेप आता है हेयर ऑयलिंग करने के बाद भूल के भी और गलती से भी हेयर कॉम नहीं करना है। इस टाइम अपने बाल बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, रूट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हेयर फॉल और हेयर लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो बिना कॉम के ही हमें अपने हाथों से हल्के हल्के हैंड से अपने बालों को इकट्ठा कर लेना है। बन बना सकते हैं, जैसे कि मैं बन बनाती हूँ, और उसके बाद क्लच लगा लेती हूँ। तो आप इस तरीके से क्लच लगा सकते हैं और यहाँ पे अपने बालों को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बालों को थोड़ी हीटिंग देना। तो आप एक वार्म
वार्म वाटर में सोक किया हुआ टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेरी तरीके से इस तरीके से शावर कैप लगा सकते हैं, या कोई भी प्लास्टिक की पॉलीथीन लगा सकते हैं, जिससे मॉइस्चर जो है वो अंदर रिटेन रहता है। मैं 2 घंटे के बाद छोड़ के और फिर मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या है मैं हेयर मास्क अप्लाई करूंगी अपने बालों को मॉइस्चराइज, नरिश और सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर आज की वीडियो और आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।